अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजेंस लॉ। फ्रेंड्स क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हमारा जिसमें जो मेन टॉपिक है वो लाइन ब्रीड, इन ब्रीड और क्रॉस ब्रीड, यानी इन तीन तरीक़ों से जोड़ा किस तरीके से लगाया जाता है। यानी अब पहले तो मैंने आपको बताया था ना, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा पेयर लगा है तो उससे नस्ल कैसे बनानी है। फिर उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपके पास एक नर है या एक मादी है, बहुत अच्छी परवाज़ दे रही है, उसकी नस्ल आपने किस तरीके से बनानी है। तो आज हम ये इन दोनों टॉपिक से आगे चलेंगे और बात करेंगे कि इन ब्रीड, लाइन ब्रीड और क्रॉस ब्रीड आपने किस तरीके से पेयर लगाना है। इसको थोड़ा सा वाइडली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों तरीके जो थे, इन दोनों तरीक़ों पे अगर आप अमल करेंगे उसके बाद आपने इन ब्रीड, लाइन और क्रॉस ब्रीड की तरफ जाना है। क्योंकि नस्ल आपके पास बन चुकी है, एक बहुत अच्छे पेयर है आपके पास, बहुत अच्छे जोड़े हैं आपके पास। अच्छा एक जोड़ा है जिसकी बहुत अच्छी परवाज़ें रही और उनकी नस्ल भी आप बना चुके हैं। एक बहुत अच्छा कबूतर है, उसकी बहुत अच्छी परवाज़ें रही, उसकी नस्ल भी आप बना चुके हैं, या मेल है उसकी नस्ल भी बना चुके हैं। ये प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आप इनब्रीड पेयर लगाएं। इनब्रीड पेयर जो है, ये आपने एक अच्छे जोड़े की नस्ल बनानी है तो उसमें आपने ये इनब्रीड पेयर करना होता है। या एक कबूतर की नस्ल बना ली, आगे बच्चों को आप इनब्रीड कर सकते हैं। और करने का तरीका ये है कि आपने पहले तो मैंने आपको वीडियो में बताया चुका हूँ कि आप जो है इसमें आपस में झोलों में फ़र्क रखेंगे, लेकिन इसमें आपने सबसे ज़्यादा ख्याल क्या रखना है इन ब्रीड में, कि आपके जो कबूतर है उनका बॉडी स्ट्रक्चर आपने क्या बनाना है, किस तरीके का बनाना है, आपके एरिए की आबो हवा कैसी है, उस हिसाब से जहाँ जो कबूतर वहाँ पर परवाज़ ज़्यादा देते हैं उसकी ज़ाहिर जो परवाज़ दे रहे होंगे वही आपने बनाने हैं। तो उसी तरह की आपने नस्ल आगे लेके चलनी है, क्योंकि हर इलाके में अगर आप एक कबूतर यहाँ नहीं हो रहा उसका इलाका चेंज करेंगे, वहाँ की आबो हवा में वोड़ पड़ता है। ये हम सब ने देखा भी होगा, जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात मालूम होगी। जो नए शौकीन हज़रात हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ये नहीं कि अगर एक कबूतर आपके पास यहाँ नहीं हो रहा, नस्ल में पूरा है, तो वो कहीं और नहीं उड़ेगा, वो किसी और इलाके में जाके उड़ जाता है। पंजाब साइड के कुछ ऐसे इलाके हैं, वहाँ से कबूतर जब हमारे पास इस तरफ आते हैं, यानी लाहौर से या मियाँवाली से, कसूर से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी साइड, तो यहाँ पर वो अच्छी परवाज़ दे जाते हैं। अगर वहाँ पर वो परवाज़ नहीं दे रहे, वहाँ 11-12 बजे तक उड़ रहे, हम कबूतर लाए हैं वहाँ से, यहाँ पर उन्होंने शाम की परवाज़ें दी हैं। आबो हवा का फ़र्क होता है, क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी का जो मौसम है, यहाँ पर मज़बूत हड्डी का जो कबूतर है वो सही से उड़ता है। थोड़ी लंबी हड्डी होनी चाहिए कबूतर की, क्योंकि यहाँ हवा भी तेज़ हो जाती है और मौसम भी बदलता रहता है। यहाँ पे अचानक आपको नहीं पता धूप निकली होगी, कोई बादल नहीं होंगे, साथ ही बिल्कुल मरी लगता है, ठंडियानी, एबटाबाद और ये सारा नॉर्दर्न एरिया है, तो वहाँ से बादल आने में कितना टाइम लगता है। मतलब अगर आप सुबह 6 बजे आपने फ़र्क मारी है, कोई बादल का ना 9 बजे तक नामो निशान भी नहीं है। 9 बजे तक फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे कि 9:15 9:30 बजे एकदम बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है और तेज़ तूफ़ान आंधी आ जाता है, और 11 बजे के करीब फिर धूप निकली होती है, कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आबो हवा के लिहाज को आबो हवा को आपने मद्देनज़र रखते हुए जो है इन ब्रीड भी आपने पेयर लगाना है। लेकिन टॉपिक ये है कि आपने जो इन ब्रीड लगाना किस तरीके से, लगाना इस तरीके से कि आपने एक पेयर है, अब आप उसके बच्चे ले चुके हैं काफ़ी ज़्यादा और बहुत अच्छी परवाज़ें दे रहे हैं, तो आपने उनके झोलों को डिफरेंस रखना है, एज में डिफरेंस रखना है, उनके परों में, उनकी हड्डी में, उनके जोड़ में, उनकी आँख में, क्योंकि ज़ाहिर है अब आपके पास एक पेयर है तो उसकी आँख भी डिफरेंट आ सकती है और आती है। अमूमन जो है पेयर होता है उसमें किसी की आँख थोड़ी लाइट आएगी, किसी की डार्क आएगी, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, रिंग्स में चेंज आएगा। अब आपने आँख के हवाले से बात करें तो आप देखें कि कबूतर की आँख है उसके बहुत पक्के और गाढ़े रिंग आए हैं, क्लियर रिंग आए हैं। लेकिन उसी ब्रीड में से एक और बच्चा है, उसका जो रिंग है, हेल्थ रिंग इतना लाइट एंड शो नहीं हो रहा, या तिल है, तिल के बाद जो है वो रिंग इतना शो नहीं हो रहा। तो आपने इन सारे रिंगों को, या तिल एक पतला है, एक का मोटा आ गया है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी अगर आपका तिल एक बच्चे में बहुत पतला आया तो उसके साथ थोड़ा जिसका धूप में मोटा तिल आता है उसका पेयर लगाएं, मेंटेन हो जाएगा। ब्रीडर रिंग कम आ रहा है दूसरे बच्चे में जिसमें ज़्यादा आ रहा है, उसका पेयर लगाएं। आँख के हवाले से बात कर रहा हूँ। फिर तीसरा आप देखें, ज़मीन में किसी अगर एक में बहुत ज़्यादा ज़र्रात आ रहे हैं और कम आ रहे हैं, दूसरे में तेज़ आँख है, लाइट आँख है, तो उसको आपस में मैच करें। हेल्थ रिंग में भी यही है कि हेल्थ रिंग अगर आपका सही क्लियर नहीं हो रहा, हेल्थ रिंग जो है ना वो आँख के बिल्कुल कॉर्नर पे जो होता है वो चूड़ी की तरह होना चाहिए, उभरा हुआ। और अगर दूसरे में कम है, बच्चे परवाज़ तो दे रहे हैं, जोड़ा अच्छा लगा हुआ है, आप उसको मेंटेन करें, क्योंकि आपने जो नस्ल अब एक जोड़े की बनानी है, आगे लेकर चलनी है, तो आप चाहते हैं उसके एक जैसे बच्चे हैं। आँख के बाद आप जो है उसके कलर स्कीम पे फोकस करें, और लेकिन सबसे पहले इन दोनों चीज़ों से पहले जो है ना, आपने
उनकी झोलों में फ़र्क रखना है। अगर आपने पहली, दूसरी या तीसरी झोल का बच्चा लगा रहे हैं तो उसको आखिरी जो आपने झोले ली हुई, आप 8, 10, 11 झोले ले चुके हैं, 12 ले चुके हैं। जोड़ा कामयाब तब भी होता है ना, ताबबंद जिसे कहते हैं जोड़ा। ऐसे ताबबंद जोड़ा जो है मैं कम ही इस तरीके से आगे चलता हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस चलती आ रही है उस हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने फिर एंड वाली झोलों के बच्चे लेने, मतलब 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं का आप पहली, दूसरी, तीसरी में लगा दें, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं का आप 13वीं, 14वीं, 15वीं झोल के बच्चों में से जोड़ा लगाएं। पर में आ जाते हैं आप, परों को मेंटेन करें। पर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट दे जाते हैं, कुछ बच्चे मोटे पर फेंक जाते हैं, कुछ पतले पर फेंक जाते हैं। नस्ल तो वही है, आपने इनब्रीड कर रहे हैं तो उसके परों में डिफरेंस रख देना है। लंबा पर, पतला पर, मोटे और छोटे परों में डाल देना है। तीली देखनी है, अगर कोई बच्चा तीली आपकी सही नहीं बना गया, प्रवास दे रहा है, मतलब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही भूसी और वो मोटी तीली हो, ज़ाहिर है प्रवासी कबूतरों का तीली अच्छी होगी, लेकिन ये आपने अपनी, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि आपने आपकी जो आँख और हाथ है ना, सारी कबूतरबाजी इसमें, क्योंकि कबूतर को आप देखते हैं आँख से और हाथ से, महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी हड्डी, उसके जोड़, उसके पर, ये सारी चीज़ें आपको हाथ फील करवाते हैं। आँख से देख रहे होते हैं लेकिन हाथ का ज़्यादा किरदार है इसमें। तो आपने ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके अच्छे तरीके से जो है वो पेयर अप करना है कबूतर को। ये इनब्रीड जोड़ा भी लग जाएगा आपका, और ये जोड़ा लगाने का तरीका भी इस तरीके से ही होता है कि आपने इनब्रीड लगाएं, लाइन ब्रीड लगाएं या क्रॉस ब्रीड लगाएं, जोड़ा आपने इसी तरीके से लगाना है। आँख पे भी हमने बात कर ली, पर पे भी बात कर ली, इनब्रीड में झोलों के हवाले से भी बात कर ली, आपने उसके कलर के हवाले से भी हमने बात कर ली कि कलर भी आपने इस तरीके से रखने हैं कि बच्चे आपके जो है मेंटेन हो। यानी अगर एक बहुत ज़्यादा डार्क या छापदार या सलारा सा बच्चा निकला है, दूसरा सिर्फ कल सिरा कल धुमा निकल आया है, तो आपने इस चीज़ को भी मैच करना है, क्योंकि आपने एक रंग बनाना है तो आप उस कलर को, स्कीम को मैच करें, ताकि क्रॉस डालें, ताकि आपके जो दूसरे बच्चे हैं वो जो आप बनाना चाह रहे हैं उस तरह के कलर के निकल आए। वो आपने खुद एक अपने दिमाग से कंट्रास्ट बनाना, यानी फ़िलहाल आप कल सिरे कल धुमे बनाना चाह रहे हैं हल्के हल्के छापों वाले, तो उसमें आपके बन जाएंगे काले हैं, चिट्टे हैं, जो भी हैं कलर। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके पेयर का कलर क्या है। ये सिर्फ मिसाल आपको समझाने के लिए दी है, ये ना हो कि आप सिर्फ जलदार ही बनाने लग जाएं, सिर्फ कल सिरे कल धुमे ही बनाने लग जाएं। ये आपके उस पेयर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कलर किस तरीके से उस जोड़े का आगे लेके चलना है। आपको उस जोड़े में मेल का कलर पसंद है तो उसमें लेके जाना है, फीमेल का कलर पसंद है तो उस कलर में लेके जाना है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इनब्रीड जोड़ा लगाने के हवाले से ये मालूमात आपको मैंने दे दी हैं। इसके अलावा आप आते हैं फिर लाइन ब्रीड पे। लाइन ब्रीड क्या होती है? अब आपका वही जोड़ा जो है उसमें एक कबूतर आपका दूसरी नस्ल का था, एक दूसरी नस्ल का था, बच्चे जो हैं क्रॉस में आ गए, यानी कि कोई भी आप क्रॉस ले लें, जिस तरह टेडी और डव वाला क्रॉस ले लें, गोल्डन कमगर क्रॉस ले लें, गोल्डन टेडी क्रॉस ले लें, सियालकोटी कोई ले लें, बटेरा या अली वाला क्रॉस ले लें, तो दो क्रॉस के बच्चे जो आ गए उनमें अब दो नस्लें हैं। आप उसकी नस्ल को मेंटेन रख रहे हैं, एक नई ब्लड लाइन बना रहे हैं, या आपने 2-3 पर डाल के भी कोई नई ब्लड लाइन बनाई हुई है, तो आपको पता होगा इन बच्चों में कौन कौन से पर हैं। इस बच्चे में बटेरा पर भी है, गोल्डन पर भी है, टेडी पर भी है। तो फिर उस बच्चे का जोड़ा अगर आप लाइन ब्रीड लेके चलना चाह रहे हैं तो उन्हीं में से जिस नस्ल में से लगाएंगे, आगे जो बच्चे हैं वो आपकी लाइन ब्रीड में आ जाएंगे। मतलब आपने टेडी गोल्डन क्रॉस कराया और उसमें गोल्डन लगा दिया आपने उसके बच्चे के साथ, तो वो गोल्डन बच्चे आपके पास निकलेंगे। एक तो ये तरीका हो गया लाइन ब्रीड का, ठीक है। दूसरा ये तरीका हो गया, आपके पास एक गोल्डन पेयर है, एक टेडी पेयर है, एक बटेरा पेयर है, ओरिजिनल है, दोनों ओरिजिनल नस्ल में है, अच्छी नस्ल में। अब आप चाह रहे हैं कि यार मैं इनके बच्चों का आपस में इन ब्रीड ना कराऊँ, मैं इनमें लाइन ब्रीड कराऊँ, क्योंकि इन ब्रीड आप ज़्यादा नहीं करना चाह रहे। कुछ जोड़े आपने इन ब्रीड के लगा लिए, कुछ आप लाइन ब्रीड के लगाने चाह रहे हैं, तो फिर उसी नस्ल का पेयर, उसी नस्ल का कोई बच्चा, कोई पट्ठा पट्ठी आप किसी अपने दोस्त के घर से ले आएँ, किसी और फ्रेंड के घर से ले आएँ, किसी से ख़रीद के ले आएँ, और जो उसी नस्ल से चलता आ रहा हो, लेकिन वो उनकी अपनी ब्लड लाइन हो। आपके पास जो कबूतर हो वो उस ब्लड लाइन से ना ताल्लुक़ रखते हो, ये चीज़ आपको पता हो। यानी कि वो जो ब्लड लाइन एक चलते लेके आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, लोगों ने 20-20, 30 साल से कबूतर रखे हुए हैं, लेकिन आपके पास जो ब्लड लाइन है वो उसके वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि वो उसके साथ आपके बच्चों का उनमें कोई लिंक नहीं बन रहा, तो आप फिर उसमें से ला के लगाएंगे कोई बच्चा, तो वो आपकी बन जाएगी लाइन ब्रीड। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद आपकी आ जाती है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड का सिंपल है कि आप कोई भी दो नस्लों को आपस में क्रॉस कराएंगे तो वो क्रॉस ब्रीड रख जाएगी।
इस वीडियो में मैंने आपको जोड़ा लगाने के हवाले से भी मालूमात दी है, इन ब्रीड, लॉन ब्रीड और क्रॉस ब्रीड के हवाले से भी आपसे मेरी बात हुई है अभी। और फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखी है जिन भाइयों ने, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। काइंडली मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, इसी तरीके से मालूमात आप तक आती रहें, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपकी रहनुमाई हो सके और मैं भी आपसे सीख सकूं। और नए शौकीन हजरात जो है वो काइंडली जो है अपने शौक़ को अच्छा करें। मतलब अच्छा करने से मुराद ये है कि आप लोग क्या करते हैं, कबूतर पकड़ लेते हैं, किसी का देते नहीं है, पैसे मांगते हैं। वो आपके पास कोई कबूतर है, एक असूल बनाएं अपना, यार दे दें जिसका भी हो। देखें, आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करें, आपके कबूतर ख़ुद लोग देंगे, ख़ुद घर आके भी देके जाएंगे। उन्हें पता होगा यार उस बंदे के पास मेरा जब कोई कबूतर गया है, आपको पता चल गया उस बंदे का, उसको नहीं पता, यार जाके दें, यार भाई आपका कबूतर मेरे पास है, ये उसको बता दें जाके। जब आप उसे बताएंगे तो वो आगे सबको खुद बताएगा। फिर इस तरह 2-4 लोगों को आप बताएंगे तो वो आगे 8, 10, 15, 20 लोगों को बताएंगे कि यार बंदा बहुत अच्छा है, आके मेरे कबूतर मुझे खुद वापस देके जाता है। देखिए, लोग मेहनत कर रहे होते हैं, कबूतर है किसी ना किसी वजह से गिर जाता है। अब मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा कोई कबूतर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कबूतर पूरे हैं, कहीं नहीं गया मेरा ना मैं कभी किसी से मांगने गया कबूतर, कोई चला भी जाए तो ना जो है ऐसी। मेरे पास कोई कबूतर आए जो मुझे पता हो कि ये जिसका है तो मैं उसे वापस कर देता हूँ, या कोई आए तो मैं दे देता हूँ, मैं नहीं रखता। इवन कि अगर नंबर वाली करी हो तो फ़ौरन फ़ोन करके कबूतर वापस किया, कभी पैसे नहीं मांगे, कभी किसी से कोई इस तरह की बात नहीं की। तो इस तरीके से शौक़ को अच्छा लेके चलें ताकि हमारे शौक़ की जो है वो लोग तारीफ़ करें, बजाय इसके कि बुराई करें, लड़ाइयाँ हों, इन शौक़ जहाँ पर आए आपको लगे लड़ाई होने वाली है, पीछे हट जाएँ, क्योंकि आपकी वजह से पूरा शौक़ बदनाम होता है। फिर समझ रहे ना मेरी बात को आप लोग। तो काइंडली एक एक्स्ट्रा बात थी जो आपसे करना चाह रहा था। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।